पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में जैसे जाट लैंड का एक मिथ गढ़ा गया या मीडिया द्वारा बनाया गया, ये गलतफहमी पैदा की गई। अन्यथा उत्तर प्रदेश में जाटों की जनसंख्या 2% है और ये सच है कि ये 2% जाट करीब 19 सीटों 20 सीटों पर ही बिखरे हुए हैं। कहीं थोड़ी ज़्यादा संख्या में है, कहीं थोड़ी कम, पर ये जाट लैंड नहीं है। और भी जातियां हैं और सबसे बड़ी संख्या दलितों की है। तो अगर संख्या बल के आधार पर ही किसी जगह को कोई नाम देना है तो इस क्षेत्र में भारी तादाद मुसलमानों की है, उसके बाद दलित है। ऐसे ही जैसे ही आप आगरा से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो फिरोजाबाद से गिनना चालू किया जाता है यादव लैंड। अभी आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही हैं और ये यादव लैंड भी एक्चुअल में यादव लैंड है या सिर्फ मिथ है, आज बात उस पर। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। 2022 चुनाव जब हुआ था तो इस कथित यादव लैंड में करीब 59 सीट हैं और उन सीट में से महज 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। और इतना अच्छा परिणाम जो पूर्वांचल मुख्यमंत्री योगी जी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ आखिरी 2 चरणों में नहीं मिला था। वहाँ मामला 50-50 का रहा था। यादव लैंड की जो सीटें हैं, कथित यादव लैंड की, उनकी अगर बात करूं तो उसके लिए वैसे तो पहले ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि एक्चुअल में ये यादव वोट बैंक बना कैसे, यादव वोट बैंक है क्या और कितना इफेक्टिव है। लेकिन पहले बात इस एरिया की जहाँ से शुरू होता है वहाँ की सीटों पे आ जाएंगे और सीटों पे भी वर्तमान हालत क्या है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है बदायूं। चाचा रणछोड़ दास शिवपाल सिंह यादव बदायूं की सीट पुत्र के हवाले कर भाग आए। क्यों भागे हैं? अगर पुत्र के लिए तो दूसरी सीट भी मांगी जा सकती थी और भतीजे ने इनकार कर दिया देने से, तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए था कि पार्टी में जब इतनी भी बकत नहीं है तो क्यों घसीट रहे हैं अपने आप को वहाँ पर। वो इनका इंटरनल मैटर है, हम अपना डाटा एनालाइज करते हैं। तो चाचा रणछोड़ दास जो हैं वो बदायूं से इसलिए भागे क्योंकि हार सुनिश्चित थी और बदायूं से हारते ही शिवपाल सिंह के राजनीतिक कैरियर का अंत हो जाए। अब वहाँ से उनके पुत्र को टिकट दिया गया है, आदित्य यादव को, और आदित्य यादव चक्रव्यूह के अभिमन्यु वाली स्थिति में फंसने जा रहे हैं। बदायूं क्यों हार रहे हैं? एक तो दिमाग में मिथ बैठा हुआ है। बदायूं सीट को सपा के लिए किसी ने गढ़ा था, तैयार किया था, तो वो व्यक्ति थे सलीम शेरवानी साहब। कई बार इस सीट पर जीते, राम लहर में भी जीते और यहाँ उन्होंने बड़ी मजबूती से सपा की नींव तैयार की। जब वो नींव तैयार हो गई, इमारत बन गई, चीज़ें पक्ष में हो गई, तो वैसे ही उन्हें किकआउट किया और कुनबे ने अपना कब्जा, अपना झंडा वहाँ गाड़ दिया। और ये उत्तर प्रदेश की बहुत सी सीटों पे हुआ। जो सीटें दूसरों ने मेहनत से तैयार की और कुनबे ने अपने लिए संसद पहुँचने का रास्ता बना लिया, ऐसी सीटें बदायूं। लेकिन काट की हांडी कितने दिन चल सकती है? 19 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव हारे यहाँ से और धर्मेंद्र की अपने चुनाव क्षेत्र पर पकड़ थी, शिवपाल जी की उतनी नहीं बदायूं में। तो ये तय है कि हर तरह क्या होने वाला है। बसपा ने वहाँ से मुस्लिम खां को उम्मीदवार बनाया है, उनका प्रभाव भी जाएगा ही जाएगा। और इस स्थिति में बदायूं से चचा भाज लिए। पान सिंह तोमर से ज़्यादा स्पीड से एकदम से भाजे। तो भागे हुए चचा भविष्य बचाने के चक्कर में वर्तमान में जो पार्टी के अंदर चल रहा है उसकी पोल खोल बैठे। जो राजनीति की थोड़ी सी समझ रखते हैं उन्हें एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि अखिलेश यादव कभी ये नहीं चाहेंगे कि शिवपाल चुनाव जीते। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, भले वो परिवार का हो, चाचा हो या शायद उनके स्वर्गीय पिताजी ही क्यों ना होते, वो नहीं चाहेंगे कि पार्टी में वो मजबूत हो जो कल को उनके लिए प्रतिद्वंदी साबित हो सकता है। बदायूं सीट जितना तो नहीं, लेकिन उससे छोटा संकट आजमगढ़ सीट पर भी है, कुछ इसी तरह का। जो उपचुनाव में हार मिली वो उतनी स्वाभाविक नहीं थी
जितनी नज़र आती। तो चुनाव के साथ और भी बहुत कुछ चलता है राजनीति में। सपा में भी ये इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर। और शिवपाल चाचा बदायूं जैसी सेफ सीट पर हारते तो अखिलेश के लिए बड़ा बढ़िया रहता, लेकिन ये मौका शिवपाल चाचा ने उन्हें नहीं दिया, रण छोड़ के भाज लिए। अब बात इस क्षेत्र के यादव वोटर की स्थिति पे और पूरे क्षेत्र की, सिर्फ बदायूं की नहीं, मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप महाभारत युद्ध का अंतिम दिन याद करें, हार हो चुकी है, पता है पूरी सेना को कि हार हो चुकी है। जो बचे कुचे छत्रप हैं थोड़े बहुत, वो अपने टूटे पड़े योद्धा दुर्योधन से बस ये चाह रहे हैं कि सेनापति का तिलक किसी को लगा दो और पांडव सेना जब खेमे में घुसे तो हम कुछ प्रतिरोध कर सकें। पुत्र के मारे जाने की खबर से विचलित दुर्योधन अपने भुजाओं में समाई अंधी ताकत के साथ भीम का इंतजार कर रहा है, उस खिसियाहट को लेके कि मिल जाए तो मसल दूं। गांधारी कृष्ण को श्राप देती घूम रही है। बस यही स्थिति यादव वोट बैंक। अखिलेश जो कहते हैं ना कि इंटरनेट टेररिस्ट, ब्लॉगर्स को गालियां देंगे, धमकाएंगे, लिस्ट बनाने की बात करेंगे, ये वही गंधारी वाली और धृतराष्ट्र वाली खिसियाहट है। बचा कुछ नहीं है। जानते वो भी हैं कि लड़ाई हम हार चुके हैं, और उनका वोट बैंक भी जानता है कि शेष कुछ नहीं है, लड़ाई हम हार चुके हैं। और ऐसी हारी हुई लड़ाई में जो ये बचे कुचे छत्रप हैं, कितनी देर साथ हैं, कितनी दूर साथ हैं, ये बस एक दो चुनाव की बात है। बदायूं के आगे अगर मैं बाकी सीटों की बात करूं, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिर थोड़ा दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, दोहरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर। ये जो पूरा सेंट्रल का बेल्ट है, पूरा का पूरा, यहाँ यादव आबादी जो है, यहाँ यादव आबादी जो है लगभग हर सीट पे है, और ठीक ठाक संख्या में, कहीं इतनी है कि निर्णायक है। अब अगर मैं फिरोजाबाद सीट की आपको जानकारी दूं तो यहाँ यादव और मुस्लिम निर्णायक स्थिति में आ जाते, और जब तक इन दोनों वोट बैंक में से किसी एक में सेंध नहीं लगेगी, इस सीट को नहीं जीता जा सकता। ये सूर्य के सुबह उगने जैसा सत्य। लेकिन इसके उलट अगर मैं मैनपुरी सीट की बात करूँ, सपा का सबसे मजबूत किला कही जाती है, तो मैनपुरी सीट में यादव और मुस्लिम वोट मिला करके 6.25 लाख से भी कम है। और यहाँ जीत तब तक संभव नहीं है जब तक सपा को किसी एक अन्य जातीय वर्ग का साथ और ना मिले। वो साथ उन्हें कभी ब्राह्मणों के तौर पर मिलता है, क्योंकि अगर आप मैनपुरी की जो भौगांव और बेवर का इलाका है, वहाँ तो ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में एक प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है, और उसका फायदा शुरू से मुलायम सिंह को मिलता रहा। ठीक इसी तरह से एक बड़ी बेल्ट जो कभी एटा से कनेक्ट हुआ करती थी, वो है जिसमें कुशवाहा वोट है, 3 लाख से ऊपर कुशवाहा वोट है, और आलोक साक्य के तौर पर बड़ा मजबूत नेता भी है उनके पास। 2022 में ये वोट आलोक साक्य की कमजोरी या आलोक साक्य के साथ जो हुआ उसको देखते हुए सपा से कट के भाजपा की तरफ मुड़ा, और उसका असर भी दिखा। मैनपुरी सदर सीट सपा हारी, और वर्तमान स्थिति ये है कि जो 22 का फायदा हुआ था उसे गंवा दिया। मैनपुरी सीट में सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट नहीं जिता सकते, ये तय है। इसी तरह से आप कन्नौज सीट की भी स्थिति लगभग यही है कि यहाँ यादव और मुस्लिम आपको चुनाव नहीं जितवा सकते, लेकिन संख्या बल भारी है। इटावा में कहने को गृह जिला जरूर है, लेकिन इटावा का वो हिस्सा मैनपुरी सीट के साथ कनेक्ट है जहाँ यादव ज़्यादा है। फिर भी जो भरतना क्षेत्र है वहाँ अच्छी संख्या है यादवों की, और उसके बावजूद भी सपा की सफलता की दर यहाँ कम रही। एटा, पूरे चुनावी इतिहास में कुंवर देवेंद्र सिंह यादव 2 बार यहाँ से चुनाव जीते, सपा की इकलौती सफलता वही है, और वो भी जीतने की वजह सपा नहीं थी, देवेंद्र की अपनी जो क्षेत्र पर पकड़ थी वो थी। तो ये यादव पट्टी की जो बिल्कुल सेंटर की, जहाँ यादव वोट बहुत ज़्यादा है, वहाँ का हालात ही है, और जहाँ पे वोट कम है, 1 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, वहाँ वो जीत हार का फर्क नहीं बना सकता। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सपा की ये है
कि मुस्लिम और यादव के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी का वोट तो कहीं कहीं उन्हें मिल जाएगा। प्रत्याशी ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण वोट मिल गया, प्रत्याशी निषाद हुआ तो निषाद वोट मिल गया, प्रत्याशी राजपूत हुआ तो राजपूत वोट मिल गया। लेकिन पार्टी वोट के नाम पे इनके पास यादव और मुस्लिम ही बचे हैं। और उसमें भी अगर सपा से नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है और सामने कोई मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट मुसलमानों को मिल जाए तो वो सपा को वोट नहीं करते। यादवों में निराशा प्रबल है। तो जिन सीटों पर परिवार सिंह यादव ही सही लेकिन यादव कैंडिडेट है सपा से, वहाँ थोड़ा बहुत उत्साह है भी, अन्यथा वोट बहुत ज़्यादा निरुत्साहित है बिल्कुल। और जो एक मैंने 22 में भी ये चीज़ देखी थी और उससे पहले भी चुनावों में कि लोग बाग अपना काम धंधा छोड़ के छुट्टियां लेके सिर्फ वोट करने आ रहे हैं। वो नहीं, वोटिंग परसेंटेज गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा। निराशा कम से कम इतना असर तो डालने जा रही है और इसका नुकसान भी सपा को होगा। पूर्वांचल की सीटों पर भी आना है और पश्चिम की स्थिति जो सीटें मैंने आपको गिनाई उनकी संख्या है 24। पिछले वीडियो में कन्फ्यूजन हुआ था सभी को, मैंने 20 सीटें कह दी थी। दरअसल 19 सीटों की डिटेल मैंने दी थी और फिरोजाबाद को साथ में ऐड कर दिया था। फिरोजाबाद की डिटेल जो गिनती है वो आज की सीटों के साथ भी है, तो मैं एक ही बार गिन रहा हूँ। ये जो 43 सीटें हैं टोटल, अगर मैं आज की बात करूँ तो स्थिति ये है कि 3 सीटें मात्र ऐसी हैं जिन पर खम ठोंक के आज की तारीख में, अभी चुनाव दूर है, स्थितियां बदल भी सकती है, आज की तारीख में सपा ये कह सकती है कि हम जीत रहे हैं। सिर्फ 3, मैनपुरी, फिरोजाबाद और संभल, इन 3 सीटों पर मजबूत है। फिरोजाबाद में भी बसपा से कैंडिडेट चौधरी बशीर के मैदान में आने के बाद मामला आसान नहीं रहा। यहाँ भी लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी मैं इस सीट को अब तक कम से कम सपा को दिए देता हूँ कि इन सीटों पर कहीं कहीं कुछ मुकाबले हैं, कहीं वो भी नहीं। इस सीट में से आप एक सीट और कम लीजिए, कन्नौज, क्योंकि कन्नौज पे अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे कन्नौज सीट पे लड़ने की अखिलेश यादव, एक सवाल अब तक ये है। और अगर हिम्मत जुटाएंगे तो उसके बाद हम कन्नौज सीट पे बात करेंगे। तो हम जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं उन्हें भी थोड़ा सा किनारे रख दें। तो अगर मैं इन सभी सीटों का एक स्पष्ट रिजल्ट करूं, कड़े मुकाबले वाली सीटें भी हटा दूं जहां परिणाम स्पष्ट नहीं है, जो सपा को मैंने अभी तक दे रखी हैं उन सीटों को हटा दूं, बसपा वाली सीटें हटा दूं, तो भी 43 सीटों में से 35 सीटें वो हैं कि जहां भाजपा स्पष्ट बढ़त के साथ खड़ी हुई है। और ये कहाँ का हाल है? जिस क्षेत्र को समाजवादी का गढ़ माना जाता है। अब अगली बार में हम अवध पहुंचेंगे, अवध से आगे बढ़ के पूर्वांचल, और मैं शुरू से कह रहा हूँ जो करारी फाइट होगी ना वो पूर्वांचल में है, पश्चिम का तो सिर्फ अफवाह है। राम राम।